तो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं कि हम ये जिस खेत पे खड़े हुए हैं, तो इसमें हमने गेहूं की बिजाई की हुई है और ये लगभग गेहूं की बिजाई की हुई है हमको 20 से 22 दिन हो चुके हैं। अब इसमें हम पहला जो बिजाई के बाद है अपनी पहली सिंचाई करने वाले हैं। तो जो आपका पहली सिंचाई होता है तो उसमें आप उर्वरक का प्रबंधन, मतलब पहली सिंचाई में गेहूं में आप किस तरह के उर्वरक प्रबंधन कर सकते हैं, तो आज हम उसी के बारे में आपकी चर्चा होगी आगे कि पहली सिंचाई में आप किस तरह का उर्वरक प्रबंधन करें। तो मैं अभय शर्मा आपका स्वागत करता हूं एग्री एंड नेचर इन फार्मर चैनल पे। तो किसान मित्रों, आपके जो गेहूं फसलों में पोषण के लिए अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसे पोषण का राजा माना जाता है, अर्थात जो हमारे फसलों के लिए 12 से 14 प्रकार की पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसमें से सबसे ज़्यादा आवश्यकता नाइट्रोजन की होती है। और नाइट्रोजन में जैसे आपका NPK हो गया, ये हमारा जो प्राथमिक पोषक तत्व होता है, इसमें भी हमारा नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। तो हमको अपने फसलों में किस तरह से इनका प्रबंधन करना चाहिए, तो सबसे पहले तो किसान मित्रों ये कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने मिट्टी का परीक्षण अवश्य कराना चाहिए कि खेत की जो मिट्टी है उसका परीक्षण कराना चाहिए। उस हिसाब से हमें उर्वरक उसमें डालना चाहिए। क्या रासायनिक उर्वरक को अगर हमें मितव्ययतापूर्ण यूज करेंगे तभी उसका हमको सही लाभ मिल पाता है, और अगर हम ऐसे डालते बस रह गए तो उसमें हमारी जो लागत भी बढ़ती है फसलों की, और उसका हमारे ज़मीन में या फसलों में उसका कोई सही उपयोग नहीं होता है। तो इसलिए मिट्टी परीक्षण अवश्य कराएं। और अगर किसी कारणवश अगर आप मिट्टी परीक्षण नहीं करा पाते हैं तो हमारा NPK का जो एक समान अनुपात चलता है, जो कि धान वाले फसलों में, धान और गेहूं में होते हैं, तो इनमें 120:60 40 ये प्रति हेक्टेयर, इस अनुपात पे हमको खाद की आवश्यकता होती है। तो अगर हम इसमें देखें, जैसे कि हम इसका आपको तरीका बता दें, तो उसमें आपका जैसे NPK में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो जो फास्फोरस और पोटास उसकी पूर्ण डोज जो है हमारे बुवाई के समय ही लग जाते हैं। और उसके बाद जो नाइट्रोजन का हमारा होता है तो उसको हम 3 भागों में देते हैं। जैसे उसमें हम पहले भाग में बुवाई के समय, और फिर दूसरा आपके जब पहली सिंचाई होगी, जैसे फसल की अवस्था 20 से 25 दिन हो गई, वो अपने वानस्पतिक विकास में अर्थात वेजिटेटिव ग्रोथ के समय देना चाहिए। और फिर तीसरी हमको उसका डोज जो है वो जब फसलों में गबोट अवस्था, अर्थात जब उसमें फूल आने लगते हैं तो उस अवस्था में देनी चाहिए। तो जैसे आपका 54 डिसमिल का खेत है, तो उसमें अगर आप नाइट्रोजन के जैसे अनुपात निकालना चाहते हैं तो पहले आप 120 में 250 अर्थात 250 का भाग देंगे, तो ये 0.84 आपका ये निकलेगा। आप इसका फिर 0.48 का गुणे आप इसका 54 कर देंगे, तो अर्थात 25 किलो 920 ग्राम ये इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। अब इसको हमको 3 डोज में देना है, तो आप ये 25.92 का आप 3 में ये तो 8 किलो 640 ग्राम, अर्थात इस खेत में हमको एक बार में, जैसे हम बुआई करें उस समय 8 किलो 640 ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, अर्थात यूरिया की। और उसके बाद फिर हम जब दूसरी सिंचाई करेंगे 20 से 25 दिन में जब फसल की आवश्यकता रहेगी तब, तो इस तरह से हम अपना कैलकुलेशन करके एक सही उर्वरक प्रबंधन कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको 3 भागों में, जैसे आपके बुआई के समय, उसके बाद जब हम पहली सिंचाई कर रहे हैं, आपकी फसल की अवस्था 20 से 25 दिन रहे तब करनी है, और उसके बाद जब गबोट अवस्था में आए। किसान मित्रों, जैसे हमने ये देखी, हम ये ग्रेनुअल फॉर्म में आपका यूरिया जो आता है नाइट्रोजन के लिए, हम उसी को उपयोग करते हैं। तो ये टोकरी में हमने रखा हुआ है इस खेत के लिए, तो हम इसमें आपके 8.5 किलो के लगभग यूरिया रखा हुआ है। तो हम इसमें पानी देंगे तो उसके पूर्व हम इसमें इस यूरिया को बिखेर देंगे। तो इस हिसाब से हमको इस अवस्था में अपने नाइट्रोजन का प्रबंधन करना चाहिए। तो किसान मित्रों, ये जानकारी आपको कैसे लगी और अपने फसलों में हमको अपने उर्वरक का प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए, तो मैंने उसी का आपको जानकारी देने का प्रयास किया। धन्यवाद।